हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बृहस्पतिवार और डेट है 31 अक्टूबर। तो आज है दीपावली। तो दिवाली का दिन है आज। पर सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मेरा सुबह से बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं था। मतलब रात से ही मन नहीं था। अचानक से दीपावली का त्यौहार वाले दिन ही रात को ऐसी खबर मिली कि बिल्कुल ही रोंगटे खड़े हो गए और कुछ भी करने का दिल नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ना करूं, ऐसे ही बस दिमाग मेरा वहीं पे जा रहा था। हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। दीपावली वाले दिन रात को, छोटी दीपावली वाले दिन हमने दीपक वगैरह जलाया। उसके बाद में बच्चों ने थोड़ा सा मस्ती की थी। उसके बाद अचानक से खाना ना बनाने जा रहे थे तो अचानक से खबर मिली कि हमारी बहन है, उसके देवर का एक्सीडेंट हो गया है। तो बहुत बुरी खबर थी। एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। बोला कि अचानक से, मतलब वो आ रहे थे कहीं से। उनकी जो थी छोटे भाई की वाइफ थी जो हॉस्पिटल में भर्ती थी। उनको देख के वो आ रहे थे। तो उनको ना अचानक से ही बाइक से आ रहे थे। दोनों तरफ से एक ट्रक और बस से, मतलब रोडवेज बस से दोनों तरफ से बीच में वो आ गए थे। तो उनकी, मतलब अचानक से ही एक्सीडेंट होकर के वहीं पे मौत हो गई। तो क्या ही बताऊं। बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं था हमारे साथ ऐसा होगा। और 3 भाई हैं वो, ये बीच वाले थे जो ऐसी उनके साथ जो हुआ है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा मन हो गया था ना कि कुछ ना करूं। त्योहार वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहते हैं मौत बता कर के नहीं आती है, कब आ जाए कोई पता नहीं होता है। अभी क्या है, कल क्या होने वाला है, अभी क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता होता है, कब मौत आ जाए। तो सच में इतना बुरा लगा कि दीपावली का त्यौहार सभी के घर में चिराग जलते हैं, दिया जलते हैं। उनकी दीपावली इस बार कैसी होगी और क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो मेरी बहन भी नहीं थी वहाँ पे। उनके जो पापा थे और भाई, उनकी वाइफ थी भाई की, वो भी हॉस्पिटल में थे। और ये भी जो जो ख़त्म हो गए हैं वो भी देख कर ही आ रहे थे। तो उनके घर पे कोई नहीं था, उनकी माँ थी घर पे। तो वो पता नहीं कब ख़त्म हो गए होंगे, किसी को पता ही नहीं लगा। मतलब 4-5 बजे के टाइम पे शाम के ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद अचानक से किसी को पता लगा, अचानक से देखा वो वहीं पे पड़े रहे। तो कोई जान पहचान वाला, मतलब देखता भी तो वो पहचान में नहीं आ रहे थे। पूरा मतलब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उसके बाद कोई कागज़ वगैरह थे उनके पास में, तो उससे उनको पता लगा कि हाँ, ये उसके घर के हैं। और ऐसे ऐसे फिर एक दूसरे से फ़ोन वगैरह किया गया। तब पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाए तब तक उनकी, मतलब वहीं पे अचानक से, मतलब तुरंत ही वहीं पे ही मौत हो गई। तो फ्रेंड्स, फिर उनको ना वहीं से पुलिस वगैरह आई और वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो इस तरह से ना मेरा बिल्कुल भी नहीं, ये सुन के ना कतई मन नहीं कर रहा था कि मतलब कुछ करूं। और इस बार की दीपावली ना, ऐसी कभी दीपावली नहीं गई है जबकि हर बार दीपावली पे मैंने मिठाई वगैरह कुछ न कुछ बनाई है। इस बार मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। हाथ पैर बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था मैं कुछ करूं। लेकिन बच्चों ने ज़्यादा जिद की थी, मम्मी आज पनीर बनाओ, कुछ भी नहीं कर रही हो मम्मी, कुछ तो बनाओ। तो फिर मैंने सुबह ही सुबह पनीर फाड़ दिया था दूध का। फिर मैंने पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बच्चे ही रंगोली बना रहे थे, मैंने वो भी नहीं बनाई थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। बेटी ने बोला मैं रंगोली बनाऊंगी। तो देखिए, रंगोली तो बेटी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई है। बेटा भी उसके साथ में मदद कर रहा था। तो बच्चों ने रंगोली वंगोली बना दी थी। और उसके बाद मैं खाना ना बनाने के बाद में फिर मैंने ये दीपक वगैरह भी, बच्चों ने ही सारी तैयारी कर ली थी। मेरा पता नहीं क्या हो गया था, मेरा बिल्कुल भी नहीं, रात से ही बिल्कुल मन नहीं, हाथ पैर नहीं चल रहे थे। मतलब दिमाग मेरा वहीं पे जा रहा था कि उनके घर पे कैसे क्या होगा, उनका क्या होगा। दीपावली वाले दिन देखो, त्योहार वाले दिन उनके घर पे तो कैसा मातम छा गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
बस वहीं पे दिमाग जा रहा था। और जो हमारी बहनोई हैं वो भी घर पे नहीं है और वो भी जम्मू में पोस्टेड हैं। पता नहीं देखो कब आ पाएंगे वो, उनका भी बहुत प्रॉब्लम है। छुट्टी वगैरह तो मिल गई लेकिन वहाँ पे आने जाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा है, तो उनको भी नहीं मिले वो। और उसके बाद बहन तो पहुंच गई थी, बहन के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और जिसकी जो ख़त्म हो गए ना उनके देवर, उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बेटा है अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है और बेटी है 2.5-3 साल की हुई है। और 3-4 साल ही हुए हैं शादी के, थोड़ी सी उम्र की उनकी वाइफ है। सच में बहुत ही दुख हुआ सुन के, उनके बच्चे बिन बाप के हो गए हैं। और देखिए थोड़ी सी उम्र में, क्या उम्र है उस बेटी की, मतलब वाइफ की उनकी, तो कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस दिमाग वहीं पे जा रहा था। तो भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, ऐसी दिवाली किसी के ना आए, सबके घर में खुशियाँ आएँ और हमेशा सब लोग खुश रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिर वही बच्चों ने बना दिए थे दीपक वगैरह भी। बेटा ने क्या किया, उसकी जो बाती बनाते हमारे बेटे ने बाती बना दी थी। दीपक तो मैंने भिगा के रख दिए थे और सुखाने के लिए, तब तक बेटा ने बाती वगैरह भी बना ली थी। और फिर मैंने यहाँ पे देखिए बाद में ही सारी तैयारी की है, 4 बजे के बाद ही सब तैयारी की मैंने। तो खाना मैंने पहले ही बना के रख दिया है क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो सभी लोग बोले थे खाना क्या, वही 2:30-3 बजे सब ने खाना खाया था। खाना भी किसी ने नहीं खाया था क्योंकि सुबह से तो ऐसे ही हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। और दोपहर में फिर बोला अभी भूख नहीं है, तो 2:30-3 बज गए थे तभी खाना बना था। तो फिर खाना ना सभी ने खा लिया था। शाम को देखते हैं, सभी लोग मना कर रहे थे खाएंगे नहीं। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ, स्टिकर वगैरह जो लाए थे वो मैंने सारे लगा दिए थे। उसके बाद बेटे ने यहाँ पे दिया में तेल वगैरह डाल दिया था, लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी तैयारी, मिठाई वगैरह सब पूजन वूजन की कर ली थी तैयारी। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी, तो यहाँ पे पूजन के लिए हमें बहुत लेट हो गया था। मैंने सारी तैयारी कर ली, सभी लोग तैयार हो गए थे। लेकिन कुछ भी हो क्या करें, अब त्योहार तो मनाना ही पड़ेगा। तो बस ऐसे ही बेमन से ही मनना था, इतना ज़्यादा मतलब हर साल जैसा नहीं दीपावली का त्यौहार मना इस बार। तो यहाँ पे देखिए बाहर में पड़ोसी भैया थे, वो यहाँ पे अपना पटाखे वगैरह चला रहे थे। बच्चे वगैरह कोई नहीं है क्योंकि बच्चों को तो बहुत डर लगता है, पटाखा वटाखों से हमेशा दूर रखना चाहिए बच्चे आजकल ना, क्योंकि बच्चों को हमेशा सेफ्टी से ही रखना चाहिए। बड़े को चला लेना चाहिए पर दूर से चलाना चाहिए, पास से बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद में पड़ोसी दीदी वगैरह तैयार हो गई थी, और भी दीदियाँ हैं वो आई थी मिठाई देने के लिए। तो उनकी बेटी ने मेरे पैर छुए थे, पर हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं। तो मैंने फिर उनका उल्टा पैर छुए, मैंने बोला मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। मेरे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं, हमारे यहाँ बेटियों को कन्या मानते हैं और लक्ष्मी मानते हैं घर की। हम उनके खुद पैर छूते हैं, पर बेटियाँ हमारे यहाँ पैर नहीं छूती हैं। बेटी के हम पैर छूते हैं, तो उनकी बेटी हमसे छुआ ही नहीं रही थी पैर बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बस वहीं पे फ़ोटो वगैरह खिंच गए थे, बहन दीदी वगैरह आई थी उनके साथ में। और उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड आए थे, सभी के यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, दीपक वगैरह जल गए थे। पर हमारी जो पूजा थी लेट हो गई थी थोड़ी, क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी से बहुत लेट आए थे। तो यहाँ पे मैंने तैयारी तो सारी कर रखी थी। तो यहाँ पे सारे दीपक वगैरह में तेल वगैरह लगा के बाती वगैरह सब लगा ली थी। उसके बाद हमने लक्ष्मी पूजन यहाँ पे किया। तो सभी ने बैठ के सबसे पहले तो साथ में दिए जलाए, देखिए दिए वगैरह सारे जला के यहाँ पे रंगोली के पास में सभी रख लिए थे और एक थाली में रख लिए थे। अब यहाँ पे लक्ष्मी पूजन पहले हस्बैंड जी ने कर दिया है, तो लक्ष्मी पूजन किया, उसके बाद मैंने किया पूजन, फिर उसके बाद में यहाँ पे बेटी ने किया है। ऐसे करके सभी लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे बेटा ने पूजन कर लिया है। तो चारों लोगों ने लक्ष्मी पूजन किया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आरती वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे आरती हमने की, हस्बैंड ने पहले आरती गाई, फिर हस्बैंड ने आरती करी, मैंने गाई। इस तरह से आरती की, सभी ने एक एक लोगों ने, सभी ने घर में आरती कर ली थी। उसके बाद में पूजा आरती करने के बाद में अब हम लगाएंगे दिया सभी जगहों पे। तो यहाँ पे देखिए
पूजन के लिए मिठाई वगैरह जो थी सारी हमने लक्ष्मी पूजन में अच्छे से मिठाई वगैरह चढ़ा दी थी। जो भी हमारे यहाँ पे चढ़ाते हैं मिठाई, खिलौना, खिलें सारे होते हैं वो सब। उसके बाद में सभी ने लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया। हे माँ लक्ष्मी, सभी के घर में खुशियाँ बरकरार रहें और सभी के घर में लक्ष्मी आती रहे और सभी खुश रहें। हे माता रानी, किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि दीपावली का त्यौहार कोई भी त्यौहार हो हर खुशी से मनाया जाए। तो यहाँ पे देखिए बस यही कामना की मैंने। और उसके बाद में यहाँ पे खुशी खुशी से अपने दिए हैं जो बाहर में बालकनी में लगाने लग रहे हैं। लाइटिंग वगैरह देखिए बालकनी में कितनी अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे बालकनी में सारे दीपक लगा लिए थे, सीढ़ियों पे दोनों साइड में दीपक लगाए। और उसके बाद हस्बैंड ने भी दीपक लिया, दूसरी साइड सीढ़ी है, इधर में दरवाज़ा बंद रहता उस साइड में दीपक रखा। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए साइड में एक दीदी है, उनकी बेटी और बेटा यहाँ पे मिठाई वगैरह देने के लिए आ गए थे। सभी लोग मिठाई उठाई देने के लिए आने लगे थे, पर मेरी पूजा थोड़ी सी लेट हो गई थी। और यहाँ पे देखिए फिर ये बेटी देखिए लहंगा, साड़ी का लहंगा बना के पहन के आई, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड ही ले रहे थे, पड़ोसी दीदी थी, उन्होंने उनकी बेटी ने बोला अंकल जी हमारा थोड़ा सा फ़ोटो खींच दीजिए। तो वहाँ पे वो उनका फ़ोटो वगैरह खींचने लगे थे। और यहाँ पे बेटी को फिर मैं अंदर ले आई। फिर यहाँ पे मिठाई वगैरह खिलाने लग रही थी, तो इन लोगों ने मिठाई वगैरह खाई। और यहाँ पे पीछे देखिए हमने स्टिकर दीपक के यहाँ पे लगाए हैं, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद मिठाई वगैरह खाने के बाद में सभी लोग बच्चे यहाँ पे बाहर में आ गए थे। बच्चे यहाँ पे फुलझड़ी वगैरह चलाने लगे थे और पटाखे वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलवाए। बहुत डर लग रहा था भाई, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए पटाखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर होता है। बच्चों को सेफ्टी से उनके साथ रहना चाहिए हमेशा। कभी भी बच्चों को अकेला ना छोड़ें दीपावली वाले दिन खासकर, क्योंकि सभी लोग पटाखे वगैरह चलाते हैं तो डर होता है कि बच्चों के कहीं लग ना जाए, इसलिए बच्चों को दूर रखें। और बच्चों के चलाने के लिए फुलझड़ी वगैरह आती है, उनको चलवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बच्चों ने वही फुलझड़ी वगैरह चलाई, चक्री वगैरह होती है वो, उससे बच्चों को बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स फिर यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए थे, थोड़ा बच्चों ने एंजॉय किया, उसके बाद अंदर आ गए। तो अंदर आके बस यहाँ पे सारे मिठाई के डिब्बे थे वो पैक करने लगे थे। जिस जिसको देने हैं उसके मतलब यहाँ पे पहुँचाने हैं, क्योंकि सभी लोग तो पहुँचाने के लिए आ गए थे। और मेरे घर से ही मतलब मिठाई का डिब्बा जो था, मिठाई जो थी आ रही थी, क्योंकि सभी लोग जल्दी पूजा वगैरह हो गई थी, सभी की मिठाई आ गई थी, मेरी लेट हुई थी इसलिए। तो यहाँ पे सभी डिब्बों में मिठाई पैक कर दी थी। और यहाँ पे मिठाई पैक कर ही रही थी तब तक एक भैया आ गए, जो कि हमारे हस्बैंड जी के दोस्त हैं और उनकी वाइफ। तो ये भैया लोग आ गए थे, फिर इनको मिठाई वगैरह खिलाने लग रहे थे। बैठ गए थे तो काफ़ी लेट हो गया था, 9 बज गए थे। 9 बजने के बाद ही फिर मिठाई वगैरह दी थी। तो यहाँ पे बस बातचीत करने लगे थे। तो इस तरह से हमारा जो है दीपावली का त्यौहार गया है, इस तरह से कभी नहीं गया था। जो कि इतनी बड़ी मतलब दुर्घटना हुई, उसे सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तो कहते हैं ना कब मौत आ जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो भगवान खुशी खुशी सबकी दीपावली आती रहे, बस यही कामना है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।